ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री परमात्मने नमः। क्रमशः द्वितीय अध्याय 51वां श्लोक समाप्त हो चुका है। अब हम 52वें श्लोक से इस वीडियो में आपको अर्थ सहित श्रवण कराएंगे। श्री वासुदेव भगवान श्री नारायण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तू समबुद्धि से युक्त हो जाएगा तो जो भी कर्म करेगा वह कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वे समबुद्धि से युक्त हो करके कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं, अर्थात फल की आशा से रहित हो जाते हैं और फिर कर्म करते हैं तो वे जन्म रूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी समत्व बुद्धि वाला बन। आगे क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, यदा माने जिस काल में, जब जिस काल में ते बुद्धि तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति अर्थात भली भांति पार कर जाएगी। व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात जब तू मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगा। तदा गन्तासि निर्वेदम, तदा माने उस समय तू कैसा हो जाएगा? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, उस समय तू श्रुतस्य अर्थात सुने हुए और श्रोतव्य से और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम गंता असि, निर्वेदम गंता असि अर्थात निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब तेरा मोह समाप्त हो जाएगा तब न तू इस लोक के सुखों को भोगने के संबंध में विचार करेगा और न परलोक के सुखों को भोगने के संबंध में विचार करेगा। अर्थात तू भोगों के विचार से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, और कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते हैं तेरी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई ते बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि यदा समाधौ स्थास्यति निश्चला, समाधौ स्थास्यति, जब परमात्मा में
अचल और स्थिर ठहर जाएगी। यदा निश्चला समाधौ अचला स्थास्यति, जब तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तदा योगमवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का आशय क्या हुआ? भांति भांति के वचनों को सुनने से जब तेरी यह बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि विचलित हो रही है, अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि विचलित है, और सुनते सुनते जब परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर के अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कहते हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। समाधिस्थस्य अर्थात समाधि में स्थित, और स्थित प्रज्ञस्य समाधि में स्थित, और स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? परमात्मा में प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो परमात्मा में प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का भाषा, उसकी पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है? समाधि में स्थित और परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? और स्थित धीः किम प्रभाषेत, और वह स्थिर बुद्धि पुरुष किम प्रभाषेत, क्या बोलता है, कैसा बोलता है, उसे कैसा बोलना चाहिए। किम आसीत व्रजेत किम, और किम आसीत कैसे बैठता है, और किम व्रजेत और कैसे चलता है। यहाँ पर किम का अर्थ कैसे से ले लिया गया है, मतलब क्या बैठता है क्या चलता है ऐसा नहीं कहेंगे, कैसे बैठता कैसे चलता, अर्थात वो आचरण कैसे करता है। अर्जुन ने पूछा कि जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे आचरण करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसके बारे में, इस विषय में हमें कृपया ज्ञान देने की कृपा करें। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, प्रजहात माने त्याग देता है, यदा माने जब, सर्वान कामान माने समस्त भोगों को, समस्त इच्छाओं को, मनोगतान माने मन में उत्पन्न हुई। जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, मन में स्थित हुई इन सभी कामनाओं को जब मनुष्य त्याग देता है और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ कब कहेंगे पुरुष को? जब ये पुरुष जिस समय में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो, उस समय उस पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात जिस समय स्वयं में ही संतुष्टि प्राप्त कर ले। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात दुख आने पर वह विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, अर्थात सुख प्राप्त होने पर किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। जिसके राग
और भय और क्रोध नष्ट हो गए, अर्थात जिसमें न कोई प्रेम है न कोई भय है न उसमें क्रोध रह गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा किसकी प्रतिष्ठित है, अर्थात प्रज्ञा किसकी प्रतिष्ठित माने स्थिर बुद्धि किसकी है। देखिए, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः, यह सर्वत्रानभिस्नेहः, अर्थात यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र स्नेह रहित है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, तत् प्राप्य शुभाशुभम, तत् शुभाशुभम प्राप्य, और उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, यानी शुभ प्राप्त हो चाहे अशुभ प्राप्त हो, दोनों समय में नाभिनंदति न द्वेष्टि, न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का राग भय द्वेष क्रोध नहीं रह गया है, सर्वत्र स्नेह रहित हो गया है, चाहे शुभ की प्राप्ति हो चाहे अशुभ की प्राप्ति हो, न उसमें आनंद है न उसमें उसको कोई कष्ट है द्वेष है, वही बुद्धि स्थिर मानी जाती है और उसी पुरुष को स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे एक दृष्टांत दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कूर्मः, कूर्मः अर्थात कछुआ, कछुआ सर्वशः अंगानि संघरते, कूर्मः सर्वशः अंगानि यदा संघरते, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही। कूर्मोंगानि इव, यानी कछुए के समेटे हुए अंगों के समान। सर्वशः कूर्मः यदा अंगानि संघरते, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, तथा तथैव उसी प्रकार अयम, उसी प्रकार अयम माने उसी प्रकार यदा अयम जब यह पुरुष, उसी प्रकार यदा अयम पुरुषः जब यह पुरुष इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। समझने योग्य है, जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को सब ओर से समेट लेता है उसी प्रकार और अपने में स्थिर कर लेता है, उसी प्रकार से जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे उन इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेता है, अर्थात उसमें लिप्त नहीं होने देता है, तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा हमें समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा विनिवर्तते। कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कहते हैं ऐसे पुरुषों को तो अक्सर देखा जाता है कि वे इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से तो हटा लेते हैं किंतु उनमें आसक्ति बनी रहती है, किंतु जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी आसक्ति भी परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो वह आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कहते हैं अर्जुन, यततो यत्न करते हुए अपि भी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चितः पुरुषस्य अर्थात बुद्धिमान पुरुष के मनः मन को प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम हरन्ति बलात् हरण कर लेती हैं। क्या? प्रमाथीन इंद्रियाणि, प्रमाथीन इंद्रियाणि अर्थात प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। किस प्रकार के पुरुष को? जिसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती, आसक्ति का नाश न होने के कारण, अर्थात जिस पुरुष की विषयों में आसक्ति बनी हुई है, भले ही उसने इंद्रियों को विषयों से हटा दिया है परंतु आसक्ति नहीं त्याग सका है, ऐसे पुरुष के मन को भले ही वो यत्न करता है, कितना भी प्रयास करता है, लेकिन उस पुरुष के मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती हैं, अर्थात अपने अधिकार में कर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। इसलिए साधक को क्या चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सीधा सा अर्थ ये है कि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं वही स्थिर बुद्धि हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब देखिए, बहुत अच्छा ज्ञान आगे दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि ध्यायतो विषयान, ध्यायतो विषयान, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषः पुंसः। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब पुरुषस्य, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की संगः तेषु उपजायते, तेषु संगः उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में संगः जायते, आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करता रहता है, हटा तो लेता है इंद्रियों को विषयों से, लेकिन उन विषयों का चिंतन करता रहता, ऐसे पुरुष की उन विषयों में फिर आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो संगात संजायते कामः, संग से अर्थात आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। और कामात क्रोधो भी जायते, और कामना उत्पन्न होती है, लेकिन जब कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो कामात क्रोधः उपजायते, तो कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्णन दिया है, कितना सुंदर उपदेश है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है जिन विषयों का वो चिंतन कर रहा है। भले ही उन विषयों से उसने अपनी इंद्रियों को हटा रखा है, फिर भी वो चिंतन कर रहा है तो उनमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति से उन विषयों की फिर कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। और मोहात यानी सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव जब उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा तो स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात, और जहाँ स्मृति में भ्रम उत्पन्न हुआ फिर क्या कहना है? फिर तो बुद्धिनाशः, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का ही नाश हो जाएगा तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता, उसका सर्वनाश हो जाता है।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तैः विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कहते हैं अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्य विधेयात्मा, जिसने अपनी आत्मा को, जिसने स्वयं को अपने अधीन कर लिया है, जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है, आत्मा को अपने अधीन कर लिया है, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष वियुक्तैः, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात अपने अधीन जिसने अंतःकरण कर लिया है, ऐसा साधक अपने वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। भले ही वो विषयों में विचरण कर रहा, लेकिन जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को अवश्य प्राप्त हो जाता है, वो प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखानाम, और जो इंद्रियों को वश में करके अंतःकरण से प्रसन्न हो जाता है, तो उसके प्रसादे प्रसन्न होने पर क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सर्व दुखानाम हानि उपजायते, समस्त दुखों का अभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात दुख रहित हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कहते हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्त किसे कहते हैं? अयुक्त वो है जिसने मन को जीता नहीं है, अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में नास्ति बुद्धि। कैसी बुद्धि? निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। न च अयुक्तस्य भावना, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। न तो उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका, और न उसकी भावना ही होती है। तथा न च अभावयतः शांति, और जिसमें भावना ही नहीं होती, जिसके अंतःकरण में भावना ही नहीं है, भावना शून्य मनुष्य है, तो शांति ही न भवति, उसे शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांति रहित है उस मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। कहने का आशय क्या हुआ कि मन को इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं,
अर्थात नियंत्रित की हुई हैं, वही पुरुष स्थिर बुद्धि वाला है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के लिए या निशा जो रात्रि के समान है, तस्याम जागृत संयमी, और उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, परमानंद। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, अर्थात परमानंद की जो प्राप्ति है, उस परमानंद में योगी जागता है। और जो सुख, सांसारिक सुख की प्राप्ति है, उसमें सभी प्राणी जागते हैं। तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, वह स्थिति रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। मतलब जैसे समुद्र का स्वभाव होता है, समुद्र का कैसा स्वभाव, नदियों, नाना प्रकार की नदियों का जल चारों ओर से आकर के समुद्र को विचलित करने का प्रयास करता है, किंतु उसे समुद्र को विचलित नहीं कर पाता। उसी प्रकार से समस्त प्रकार के भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न कर पाते, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं होता, और वही स्थित प्रज्ञ है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। और जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन सा पुरुष? जिस पुरुष में सभी प्रकार की कामनाएं जो पुरुष सभी प्रकार की कामनाओं से रहित हो चुका है, ममता रहित हो गया है, अहंकार रहित हो गया है, स्पृहा रहित अर्थात समस्त इच्छाओं से विरक्त हो गया है, और फिर वो विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं में विचरण करे, लेकिन कामनाओं को अपने भीतर विचरण करने न दे, ऐसा पुरुष, अर्थात इंद्रियों के विषयों में आसक्ति जिस पुरुष में नहीं रह जाती है, वह पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि उसने क्या कर लिया है? उसने सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो,
उसने सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, लाभ जय पराजय, इन सबको एक समान समझा है, इसलिए वह कभी मोहित नहीं होता। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुरुष जो ब्रह्म को प्राप्त है, ऐसी स्थिति वाला पुरुष इसको प्राप्त होकर के अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करके कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय अध्याय का विराम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।